भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा रिश्ते देख लिए, घरों में आपने रिश्ते भेज भी दिए, लेकिन जो आपके घर में रिश्ता आता है वो आपको पसंद नहीं आता है। और जो बचे कुचे रिश्ते आपको पसंद भी आते हैं तो आपका वो लड़का या लड़की मना कर देता है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्याएं चल रही हैं कि जो आपका बच्चा है उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, 31 साल का हो गया, 32-33 साल का हो गया है, और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की शादी विवाह होगा कब? और भक्तों, आज की इस वीडियो में ये भी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको कि जिस किसी की अभी नए जोड़े की शादी हुई है और पिछले लगन में शादी हुई है, लेकिन जो अब लड़ाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई, कई कई घरों में तो डाइवोर्स तक की भी बात आ जाती है। और अभी शादी हुई है आप लोगों की, लेकिन डाइवोर्स तक की अगर बात आ रही है तो गुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत बड़ी समस्या की बात है। और अगर आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, जो थोड़ी सी कड़वाहट अगर वो दूर हो जाएगी और इससे मेरी शादी बच सकती है, तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय करना चाहिए। जितने भी भक्त हैं, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि गुरुदेव जी की 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जल्दीबाजी में मत सुनिएगा। क्योंकि गुरुदेव जी के पास आजकल ऐसे भक्त बहुत सारे आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम आपके बताए गए उपाय को तो करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलती तो करते हैं, या तो उपाय करने में, या जल्दीबाजी में, या आधा अधूरा उपाय, कोई ना कोई तो आपकी गलती हो रही है जिस कारणवश आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। क्योंकि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया है और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। तो भक्तों, बस मेरी यही दरखास्त है कि जो भी आप उपाय मेरे मुख से सुनेंगे उसको कृपया करके कहीं पर लिख लें, और जब भी उपाय करने जाएं तो उसको एक बार देख के स्मरण कर लें, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाए कैसे कब करनी है, किस क्रमांक में करनी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने क्या बोला था। और उपाय को शुरू करने से पहले जो भी कोई आज हमारे चैनल में पहली बार आया है या आवाज मेरी पहली बार सुन रहा तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वक्त, तो सबसे पहले तो इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है। आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, मतलब आधी कटोरी के आसपास आप हल्दी ले लें, और 1 से 2 पीस मिठाई का। अब मिठाई का क्या करना है मैं आपको आगे चल के उपाय में बताऊंगा। आप 1 से 2 पीस मिठाई का ले लें और 1 लोटा जल पीतल के लोटे में, और घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है या बाहर कहीं से आपको जल नहीं भरना, आपको अपने घर का जल चाहिए। अब भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को करना कब है। किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को आप कर लें। ठीक, अब किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन उपाय पे समय कौन सा होगा, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक, या शाम को 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं अब आपको करना यह है कि शमी पत्र के पेड़ के पास चले जाना है। जी हाँ भक्तों, आपको ये उपाय शमी पत्र के पेड़ के पास करना है। और आप भक्तों, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुदेव जी हम शमी पत्र का पेड़ कहाँ से ढूंढे, तो चिंता मत करिए। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव की मंदिर होगा वहां पर आप पंडित जी से या वहां के जो पुजारी हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। आपको महादेव के मंदिर के आसपास शमी पत्र का पेड़ मिल ही जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा, वो पेड़ आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। अब भक्तों, उपाय में क्या करना है चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपको शमी पत्र का पेड़ मिल गया तो आपको करना यह है कि थोड़ी सी जो हल्दी मैंने बोला था, आधी कटोरी हल्दी, 1 लोटा जल और थोड़ी सी मिठाई लेके आपको शमी पत्र के पेड़ के पास चले जाना है। अब ये उपाय करेगा कौन, इस चीज को भी आप ध्यान दें एक बार। ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, ये पूरा का पूरा उपाय उस व्यक्ति को ही करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो इस उपाय में सबसे पहले तो उसको करना यह है कि आप उसको बैठा दे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शमी पत्र के पेड़ के सामने। और जब वो बैठ गया है तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जो आप हल्दी लेकर गए थे तो उस हल्दी को थोड़ा गीला कर ले, मतलब लेप बना ले। लेप बनाने के बाद आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों में, जो लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है और जिसके विवाह के जीवन में, मतलब जिसका विवाह हुआ है और उसके जीवन में डाइवोर्स तक की बात आ गई है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और उसको वो ठीक करनी चाहती है या करना चाहता है, तो आपको भी अपने दोनों हाथों में हल्दी लगानी है। और हल्दी लगा के आपको शमी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार आपको
शमी पत्र के पेड़ में आपको छापा लगाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 5 बार छापा लगा देंगे शमी पत्र के पेड़ में, उसके बाद आपको करना क्या है कि 1 लोटा जो जल लेकर गए थे, वो 1 लोटा जल आपको शमी पत्र के पेड़ की जड़ों में डालना है। अब जब आप जड़ों में अर्पित करेंगे जल, तो उस समय आपको महादेव और पार्वती माता का स्मरण करना है। किनका? महादेव और पार्वती माता का स्मरण करना है। इस चीज को भी आप लिख लें। अब जब आप स्मरण कर चुके होंगे, तो जो शमी पत्र के पेड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हुई है, जो जड़ के आसपास की मिट्टी गीली हुई है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा के अपने माथे में तिलक के रूप में लगा लें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको माथे में शमी पत्र के पेड़ की जो जड़ की मिट्टी है वो तिलक के रूप में लगाना है, और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं, वो भोले बाबा को बोल देना है, पार्वती माता को बोल देना है। आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो सारी की सारी जड़ से भगवान भोले बाबा और पार्वती माता जड़ से खत्म कर देंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण होंगी और सारी की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस भी घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत है कि गुरुदेव जी आपने तो पहला वाला उपाय उन लोगों के लिए बताया जिनके घर पे वो उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो बाहर पढ़ता है या बाहर नौकरी करता है, तो अब हम क्या करें, और हमें भी उसके लिए उपाय करना है। तब गुरुदेव जी बताते हैं ये उपाय, और ये उपाय दोनों के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है और जिनका विवाह हो गया जिसमें बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं। तो इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए, इस चीज को लिख ले। आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, ज्यादा बड़ी डंडी ना हो, नॉर्मल छोटी सी डंडी ले लें, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। 1 लोटा जो जल लेंगे, ध्यान रहे घर से भरा हुआ जल लेना चाहिए आपको, और मंदिर परिसर से आपको वो जल नहीं लेना है। ठीक, पीतल के लोटे में जब आपने 1 लोटा जल भर लिया, अब आपको करना ये है कि ये उपाय किसी भी सोमवार वाले दिन कर ले। उपाय किस दिन? किसी भी सोमवार वाले दिन कर लें, और जो उपाय का समय होगा वही मैंने जो पहले उपाय बताया था, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक इस उपाय को आपको कर लेना है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब आप तीनों सामग्री ले लेंगे और सोमवार का जब दिन आ जाएगा और जो मैंने समय बताया उस समय पे आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपको महादेव का स्मरण करना है। महादेव के जब मंदिर पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भोले बाबा का आराधना करना है, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। अब जब भक्तों आपने 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर ली, अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप बैठ जाएं। कहां पर? उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है और शिवलिंग के सामने आप बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। अब जो मैंने आपको बोला था कि 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च लेके जाना है, जैसे आप सबको सामने शिवलिंग दिख रही होगी, उसके जस्ट पीछे वाले भाग पे, मतलब जस्ट अपोजिट वाले साइड में आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आपने इस तरीके से उपाय कर लिया, तो आप जो 1 लोटा जल देने की बारी आई, तो अब आपको खड़े हो जाना है और 1 लोटे जल को इस तरीके से अर्पित करना है। अब भक्तों, बहुत सारे लोग करते क्या है कि कोई तो 1 लोटा जल बूंद बूंद अर्पित करते हैं, कोई 1 लोटा जल सीधा उड़ेल देते हैं महादेव के ऊपर। ये सब आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, कैसे 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, इसको आप जान लें। इसमें सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे आपने देखा होगा झरना बहता है, झरना एक ही लय से, एक ही धारा से बहता है, न ज्यादा तेज बहता है न ज्यादा धीरे बहता है। वैसे ही आपको झरने की तरह उसके माफिक आप एक ही लय में आपको वो पूरा का पूरा जल अर्पित करना है, और उसके बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं, मतलब आपके बेटे का नाम या आपकी बेटी का नाम और उसका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड वो बोल देनी है, और जिनके बीच में लड़ाइयां हैं तो उस लड़के का नाम आपको बोलना है, और आपको अपना नाम गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा से मांग लें। भक्तों, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त आए गए इन 2 उपाय को कोई भी एक उपाय कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी और सारी की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।